नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑसम यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के रोचक प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? ऑप्शन है ए HDFC, बी एक्सिस बैंक, सी ICICI, डी भारतीय स्टेट बैंक। सही जवाब है सी ICICI। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ ICICI बैंक ने 10 फरवरी 2015 ने किया था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 2 मई को, बी 28 अप्रैल को, सी 1 मई को, डी 30 अप्रैल को। इस सवाल का जवाब है सी 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में शिकागो में उस समय शुरू हुई थी, जब मजदूर मांग कर रहे थे कि काम की अवधि 8 घंटे हो और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी हो। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है सी राजस्थान। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान स्टेट लगभग 342,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की भूमि राजा महाराजाओं की भूमि होने के साथ साथ बहुत ही लोकप्रिय और ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। इसका सही जवाब है ए दैनिक गति के कारण। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो सूर्य के सामने आने वाले स्थान पर दिन और पीछे की साइड में रात होती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोल। इसका सही जवाब होगा बी सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अगला सवाल है, पतंजलि का संबंध किससे है? ए वैशेषिक दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी योग दर्शन। इसका सही जवाब है डी योग दर्शन। योग की एक शाखा है जहां बैठकर योगाभ्यास किया जाता है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जहां शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। अगला सवाल है, महाभारत के लेखक है? ए वेद व्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी विष्णु शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ए वेद व्यास। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, जो विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। अगला सवाल है, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? ए सैनिक छावनी के लिए, बी प्रशासनिक कार्यों के संचालन, सी अनाज के भंडारण के लिए, डी उपर्युक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब है सी अनाज के भंडारण के लिए। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गार्स्टन ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ए दुग्ध उत्पादन, बी मांस उत्पादन, सी तिलहन, डी उर्वरक। इसका सही जवाब है
ए दुग्ध उत्पादन। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ए क्रोमियम, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी जस्ता। इसका सही जवाब है बी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। यह एक मिश्र धातु है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह आसानी से नहीं जलता है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ए 90/60, बी 120/80, सी 200/130, डी 140/160। इसका सही जवाब है बी 120/80। रक्तचाप को तब सामान्य माना जाता है जब उसकी रीडिंग 120/80 हो, यानी ऊपरी रीडिंग 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नीचे का रीडिंग 80 से ज्यादा नहीं हो। जिन लोगों की रीडिंग इससे ज्यादा हो उन्हें रक्तचाप को सामान्य स्थिति में लाने के लिए डॉक्टर से जरूर परामर्श लेनी चाहिए। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ए चांद बीबी, बी रजिया सुल्तान, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रही। रजिया ने 1236-1240 तक राज किया। रजिया को बचपन से ही ऐसी तालीम दी गई थी कि वह एक शासक के रूप में कार्यभार संभाल सकती थी। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ए विजय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला सवाल है, किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी श्रीलंका में, डी इंडोनेशिया में। सही जवाब है ए ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने 1988 में प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत की। साथ ही वह दुनिया का अकेला देश है जहां पॉलीमर नोटों का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी आनंदीबेन जोशी, सी अंजुम आरा, डी किरण बेदी। इसका सही जवाब है डी किरण बेदी। किरण बेदी की पहचान देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी के रूप में है, जो अभी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 9 जून 1949 को अमृतसर में जन्मी किरण बेदी को बचपन में टेनिस बहुत पसंद था। अगला सवाल है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ए 202, बी 200, सी 212, डी 206। सही जवाब है डी 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हमारा शरीर हड्डियों सहित कई अलग अलग टुकड़ों से बना है। हड्डियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आपके शरीर को चलने और काम करने में मदद करती हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल है? ए संतरा, बी आम, सी सेब, डी अमरूद। सही जवाब है बी आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ए 2008 में, बी 2004 में, सी 2005 में, डी 2002 में। सही उत्तर है ए 2008 में। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है और ये देश की सबसे लंबी नदी भी है। गंगा कार्य योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गंगा को 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया। अगला सवाल है,
सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? ए जेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर और डी डॉट प्रिंटर। सही जवाब है बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें लेजर बीम का इस्तेमाल कागज पर चित्रों और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, चूहों का मंदिर किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु।